नमस्कार, जय हिंद। आज 26/12 को आरपीएससी ने 2026 में होने वाले अपने जो एग्जाम है उसको लेकर एग्जाम कैलेंडर जारी किया है। जो 2026 में जो एग्जाम होंगे वो कब कब किस किस दिनांक को होंगे और आरपीएससी के एग्जाम के लिए कौन कौन सा पीरियड या कौन कौन से दिन फिक्स है वो उन्होंने उनके एग्जाम कैलेंडर में बताया है। जैसे ही ये नोटिफिकेशन आया तो लगातार स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि भाई सर हमारा लैब असिस्टेंट का एग्जाम अब कब होगा, क्या इस आरपीएससी के कैलेंडर और लैब असिस्टेंट के एग्जाम में कुछ संबंध है, क्या चीजें होगी। तो चलिए उसी के बारे में अपन डिस्कस करते हैं। ये जो आरपीएससी का जो एग्जाम कैलेंडर है वो आज आया है, यानी कि 26/12/2025 को ये इन्होंने दिया है कि भाई अगले 2026 का जो साल है, एक साल, उस एक साल के दौरान उनके कौन कौन से एग्जाम है और वो कब कब होने वाले हैं, कौन कौन सा पीरियड उनके लिए फिक्स कर रखा है। अब मैं बताऊं कि ये देखो, ये आज का नोटिफिकेशन है राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर। अब इसको ध्यान से देखते हैं अपन, इसको अपन थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। ये सारे पीरियड में आपको बताता हूं, क्योंकि जो अपने जो संभावना है कि जो अपने अध्यक्ष साहब बात कर रहे हैं कि अपने संभावना की भी या तो मार्च एंड का बोल रहे हैं, तो जैसे कि मार्च एंड की बात करें, मार्च एंड का अपन देखें तो इसमें इन लोगों ने आरपीएससी ने मार्च महीने की 15 तारीख से 18 तारीख तक मतलब वो बुक कर रखी चीजें कि आप 15 से 18 के बीच में असिस्टेंट इंजीनियर के मेंस वाले एग्जाम है। तो साफ बात है ये असिस्टेंट इंजीनियर ये खुद भी लैब असिस्टेंट के एग्जाम दे सकते हैं, ठीक है, बंदे कॉमन होते ही है, ये खुद भी साइंस वाले होते ही है, ठीक है। तो बातें स्टार्ट होती है अपने 18 मार्च के बाद कि भाई 18 मार्च के बाद चीजें अपने हो सकती है। 18 मार्च के बाद से नेक्स्ट इनका शेड्यूल है 5 कब है, अप्रैल को, कब है 5 अप्रैल, ठीक है। अब देखो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि एग्जाम संडे को ही होगा, ये भी कोई बात ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ठीक है, क्योंकि संडे को होना ही कोई जरूरी नहीं है, बीच में भी कभी कोई दिन आ जाए, ठीक है, और उस दौरान यदि कोई भी स्कूल कॉलेज वगैरह ओपन नहीं है तो उस दौरान भी एग्जाम करवाए जा सकते हैं। तो एक तो गैप यहां पर मिल गया 18 मार्च से 5 अप्रैल के बीच में, ठीक है, और फिर ये 5 अप्रैल से नेक्स्ट इनका एग्जाम है 19 अप्रैल को, ठीक है, नेक्स्ट कब है 19 अप्रैल को, ये सही वाला गैप है। फिर इन्होंने नेक्स्ट संडे ले लिया 26 अप्रैल, फिर ये 3 मई, और फिर इन्होंने लिया है 31 मई से, मतलब 3 मई तो इन्होंने रिजर्व्ड फॉर आरपीएससी एग्जाम, और ये तो यानी कि 26 भी फिक्स कर रखा है, 3 भी फिक्स कर रखा है। एक जो यहां पर अपने को बहुत बड़ा सा गैप दिख रहा है वो दिख रहा है, ये देखो 3 मई आ गया, 3 मई से ये 31 मई, यानी कि पूरा मई तक का। अब अपने जो अध्यक्ष साहब बता रहे हैं, जो अधीनस्थ बोर्ड के जो अध्यक्ष साहब है, जैसे जो नए बच्चे उनको बता दूं, अपना लैब असिस्टेंट का एग्जाम लेता है आरएसएसबी बोर्ड। अपने राजस्थान में 2 मेन बोर्ड है एग्जाम करवाने वाले, एक तो है आरपीएससी जो बड़ी भर्तियां होती है वो आरपीएससी करवाती है, एक सिंपल सी बात है समझा दो, ठीक है, और बाकी अपने जो लैब असिस्टेंट वगैरह है वो करवाता है आपके आरएसएसबी। तो लैब असिस्टेंट कौन करवाएगा, आरएसएसबी, ठीक है। तो यहां पर ये आपके गैप है, देखो एक तो 18 से मार्च से 5 अप्रैल के बीच में, 5 अप्रैल और 19 वाला, यहां एक बीच में संडे भी आ रहा है, ठीक है, और फिर 19 से 3 मई, तो यहां पर भी एक संडे बीच में आ रहा है, और 3 मई से 31 मई। तो यानी कि आरपीएससी के जो शेड्यूल देखे, एग्जाम कैलेंडर देखे, तो उसके हिसाब से गैप तो है। तो अब देखो होगा क्या, होगा ये कि अब अधीनस्थ बोर्ड के लिए आसानी हो जाएगी लैब असिस्टेंट की एग्जाम डेट डिसाइड करने में, समझ गए। हो सकता है अधीनस्थ बोर्ड अब तक इस चीज का वेट कर रहा होगी यार आरपीएससी, क्योंकि पहली जो मतलब पहला चांस किसको दिया जाता है, आरपीएससी को।
साफ बात, आरबीएससी अपना कैलेंडर जारी करेगा, उसके हिसाब से फिर जो गैप रहेगा उसके हिसाब से अधीनस्थ बोर्ड की चीजें हैं। नेक्स्ट, तो अब जो यहाँ गैप देखकर अधीनस्थ बोर्ड चीजें फिक्स कर सकता है, ठीक है। और मोस्टली जो अपने लैब असिस्टेंट के लिए अध्यक्ष साहब ने यही बोला है कि भाई मार्च एंड अप्रैल या मई तक का मतलब बोला है कि हम देख रहे हैं कि किस दौरान पीरियड खाली। मुझे सबसे बड़ा जो पीरियड जो दिख रहा है खाली वो 3 मई से ये 31 मई वाला पीरियड सबसे खाली दिख रहा है। हालांकि कुछ कह नहीं सकते, ऐसा नहीं हो वो मतलब बीच में भी कोई दिन निकाल के उसका एग्जाम लिया जा सकता है, बात समझ रहे हो ना। लेकिन अब ये जरूर हो जाएगा कि इन्होंने एग्जाम कैलेंडर निकाल दिया ना, तो अब हो सकता है कि लैब असिस्टेंट की डेट भी जल्दी ही आ जाए, लैब असिस्टेंट की डेट भी आपके जल्दी ही आ जाए। मतलब ये मामला मतलब ये समझ लो कि 18 मार्च के से लगाकर 31 मई तक में चीजें हो सकती है। और जो बहुत बड़ा गैप जो दिख रहा है वो तो ये है, ये वाला 3 मई से 31 मई वाला, ये बहुत बड़ा गैप है, ठीक है। तो ये देख लो सारी चीजें आपके सामने। अब मुझे लगता है बहुत ही जल्द ही मतलब चीजें आपके एग्जाम डेट मतलब डिक्लेयर हो जाएगी। बाकी स्टूडेंट अलग अलग टाइप के हैं, मतलब बहुत सारे ऐसे हैं जो चाहते हैं कि एग्जाम जल्दी से हो जाए, ठीक है। बहुत सारे ऐसे हैं कि थोड़ा एग्जाम डिले जाए। तो अब देखो वो तो बोर्ड के ऊपर है कि बोर्ड क्या डिसाइड करता है। बाकी अप्रैल मई में एग्जाम की संभावना है, तो इनमें से कोई भी एक डेट चूज कर ली जाएगी। अब उसको लेकर आपको ज्यादा ऐसे मतलब ऐसा नहीं कि मतलब आज जैसे कि नोटिफिकेशन आ गया और आप फिर इसी टाइप के वीडियो देखने में लग गए या फिर मतलब कुछ ऐसे ही टाइम वेस्ट कर लिया, तो वो नहीं करना है। आपको लगातार अपनी तैयारी जारी रखनी है, समझ गए। आपको कुछ भी टाइम वेस्ट नहीं करना है। एग्जाम डेट डिसाइड आपके सोचने से कुछ नहीं होगा, वो अधीनस्थ बोर्ड डिसाइड करेगा। इसलिए आप तो अपनी तैयारी पे फोकस करें, बस तैयारी जारी रखें, एमसीक्यू प्रैक्टिस करें, टेस्ट सीरीज दे। और टेस्ट सीरीज के लिए आपको एक बात बता देता हूं, वैसे तो सभी को पता ही है कि माइसा एजुकेशन एप्लीकेशन पर हम टेस्ट सीरीज दे रहे हैं, ठीक है। कोर्स हमारा फ्री है, यूट्यूब पर सारी क्लासेस हमारी फ्री है। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, जो नए बच्चे जिनको नहीं पता, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सारी का सारा हमने फ्री में पढ़ा रखा है, ठीक है। वो आप पढ़ो अच्छे से, क्वालिटी कंटेंट है। और टेस्ट सीरीज हमारे एप्लीकेशन पे मिल रही है। और हमने जो न्यू ईयर के दौरान, अभी चूंकि न्यू ईयर का वो पीरियड है, तो हमने ME26 कोड लगाते ही एक ऑफर देने का फैसला किया है। जैसे ही आप 26 लगाओगे, 26 का दुगुना 52, हर एक टेस्ट सीरीज पर आपको 52 रुपए ऑफ मिल जाएंगे। 52 RS आपको क्या हो जाएंगे, ऑफ मिल जाएंगे। तो इसका बेनिफिट आप जरूर ले। बाकी आपको क्या लगता है वो मुझे जरूर बताना कि कौन सा दिन फिक्स हो सकता है, क्योंकि स्टूडेंट लगातार मुझे बहुत सारे मैसेज आए उसके बाद भी, सर अब आप बताइए सर अपनी डेट क्या होगी। देखो डेट मैं तो चूज करने वाला हूं नहीं, मैं एग्जैक्टली बता नहीं सकता, लेकिन आपको ये बता दिया कि अब अधीनस्थ बोर्ड मुझे लगता है जल्दी ही लैब असिस्टेंट की डेट या जो भी आने वाली 2-3 एग्जाम है जिनकी डेट मतलब साइड में हो गई थी, जिनकी डेट मतलब एक्सटेंड हो गई थी, ठीक है, पोस्टपोन हो गई थी, उनकी फिर से नई डेट जारी की जा सकती है, क्योंकि ये रास्ता थोड़ा खुल चुका है, चीजें सामने है, ठीक है ना। तो जल्द ही हो सकता है आपके एग्जाम डेट निकल के सामने आ जाएगी। तो चलिए, थैंक यू सो मच, और पढ़ाई जारी रखिए। एग्जाम डेट तो फिक्स हो ही जाएगी, एग्जाम भी हो जाएगा, लेकिन सिलेक्शन होना वो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो तैयारी में कोई चूक नहीं होनी चाहिए। जय हिंद।